बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज अडियाला जेल में इमरान खान का तोशाखाना 2 केस का जो ट्रायल है वो 11 घंटे चला। सुबह 9 बजे जो शुरू हुआ वो रात 8 बजे इख्तिताम को पहुंचा। और ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि वो खत्म हो गया है या अभी कुछ दिन इंतजार होगा, बल्कि उसके साथ ही उन्होंने उसको अब 1 अक्टूबर तक जो है यानी कल का दिन छोड़ के उसको मुलतवी कर दिया। अब ये 11 घंटे का इजलास चलने की वजूहात क्या है, क्योंकि उसके बाद बुशा साहिबा भी उनके साथ थी, उनका भी ये केस है। तो इसके बीच में 2-4 खबरें और आई, लेकिन उसके बाद जो सबसे पहला इंतजार ये था कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो अंदर गई हुई हैं, अलीमा खान साहिबा, वो आके क्या कहती हैं और उनके वकला क्या कहते हैं। तो सलमान सफदर साहब ने आके कानूनी नुक्ते के ऊपर बात की। उनका देखें, साइफर केस में जजेस ने यह वजाहत की थी कि जो शहादत अदालत के जो औकाते कार हैं तो उसको उसके बाद रिकॉर्ड की जाए तो वो कल अदम होगी। और साथ ही कहा कि इमरान खान पर प्रेशर डाला जा रहा है। ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा। वो प्रेशर क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं, उसके हवाले से आज खबरें मीडिया में चली हैं। लेकिन अलीमा खान ने क्या बताया, इमरान खान का क्या पैगाम आया है। एक तो इमरान खान ने एक बार फिर क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू की है और उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेके कहा है कि अगर क्रिकेट में बेहतरी चाहते हैं तो मोहसिन नकवी को इस पोजीशन से हटा दिया जाए और कोई काबिल बंदा लगाया जाए। और उन्होंने कहा कि जो मोहसिन नकवी है उसने क्रिकेट को डिस्टेबलाइज कर दिया है और 2021 में हमने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। ये इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत की बात हो रही है। और उसके बाद एक और बात उन्होंने कहा कि FIA की टीम, जो हमने रिपोर्ट भी किया था कि इमरान खान से इन्वेस्टिगेशन करने आई है, तो इमरान खान ने कहा कि टीम उनके पास आई थी और इमरान खान को कहा कि आपके खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि आपका जो ट्विटर अकाउंट है उससे एंटी स्टेट बयानात आते हैं, यानी रियासत मुखालिफ बयानात आते हैं। तो इमरान खान की बहन ने बताया कि इमरान खान ने टीम को यह वाज़ेह जवाब दिया कि मैं मुल्क का साबिक वजीर आजम हूं और कौम के 80% लोगों की मैं नुमाइंदगी करता हूं, तो मुझे हक है कि मैं वो बोलूं जो मैं कौम के मफाद में समझता हूं और कोई मुझे इससे रोक नहीं सकता। लेकिन असल बात क्या है, जो बहुत सारे लोगों के लिए अनहोनी होगी, जो परेशानी होगी, जो जलसा है, उस जलसे के हवाले से तो बड़ा वाज़ेह है कि अभी एक जो जलसा हुआ है, चूंकि मुलाकात भी हुई गंडापुर साहब की, तो इस वक्त नुसरत जावेद साहब ने अपने शो में बताया है कि इमरान खान से मुलाकात के वक्त अली अमीन गंडापुर परेशान लग रहे थे और वजह यह बताई जा रही है कि इमरान खान जो हैं वो तहरीके इंसाफ के पेशावर जलसे से खुश नहीं हैं। और ये तो खैर सलमान अकरम राजा साहब ने भी बताया है कि उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। लेकिन अलीमा खान साहिबा ये बताती हैं कि इमरान खान ने अपनी पार्टी और अपनी कौम को कहा है कि आप सब तैयारी पकड़ लें। अब अलीमा खान साहिबा बहन है उनकी, तो उन्होंने कहा मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इमरान खान ये क्या बात कर रहे हैं। तो अब ये सबको पता है कि इमरान खान क्या बात कर रहे हैं। और अक्टूबर है, अक्टूबर में तहरीक इंसाफ मोमेंटम बिल्ड करेगी और नवंबर में इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर किसी अवामी तहरीक और इस्लामाबाद की जानिब जाएगी। तो इमरान खान का इशारा उसी हवाले से है। दूसरा, एक और अहम बात पंजाब को लेके जो सलमान अकरम राजा साहब ने अपने अकाउंट से भी वेरीफाई कर दिया है, उनके मुताबिक जो इमरान खान ने आज फैसले किए हैं उनमें से मलिक अहमद खान भच्चर जो पंजाब में अपोजिशन लीडर थे, क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उनकी जगह पे मोइन कुरैशी जो हैं उनको पंजाब असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। और उनके मुताबिक भच्चर साहब अपना मुकदमा लड़ रहे हैं और पूरी PTI की तायद उन्हें हासिल है। उससे हटके एक डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका मुश्तरका इजलास था कौमी असम्बली की और सेनेट का, तो उसमें कल बरोज मंगल ये फैसला किया गया है कि वो अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाएंगे और कर अडियाला जेल के बाहर जो तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट हैं उनको ये कहा गया है कि आप वहां पर शिरकत करें। तो इसका मतलब यह हुआ कि कल अडियाला के बाहर खूब तमाशा होगा, क्योंकि कल मुलाकातों का दिन है। कल इमरान खान से मुलाकातें करने दी जाती हैं, नहीं दी जाती वो अलग मामला होगा,
कल वैसे और परसों तोशाखाना 2 केस की समाअत होगी और उससे अगले दिन फिर मुलाकातों का दिन होगा। लेकिन इसके बीच में एक खबर और सुन लीजिए, फिर नंबर बंद होने वाली खबर देता हूं कि आज जियो न्यूज के जरिए खबर सामने आई है और शब्बीर डार जो अडियाला जेल को कवर करते हैं उनके मुताबिक इमरान खान को तोशाखाना 2 केस की सजा के बाद किसी और जेल में मुंतकिल किया जाएगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन यह पता है कि इमरान खान को सजा सुनाई जानी है। तो जिसकी ये सूरत हाल हो तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी उस ट्रायल की होगी, या पाकिस्तान के लोग उसको किस नज़र से देखते हैं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई ज़्यादा परेशानी लोगों को नहीं है और लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इत्तलात ये है कि उनको रावलपिंडी की कासिम मार्केट में एक खुसूसी जेल जो है वहां पे मुंतकिल करने की तैयारी मुकम्मल की गई है। ये शब्बीर डार साहब की खबर है और उनके मुताबिक वहां पे अमला तैनात कर दिया गया है, जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे कर दिए गए हैं और बुशा बीबी को भी वहां पर मुंतकिल किया जाएगा। अब अगर आपने इमरान खान को वहां पे लेके जाना है और आपने तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, इवन अमला भी कर दिया है, तो इमरान खान को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इमरान खान ने अपने उस वीडियो लिंक ट्रायल को चैलेंज किया हुआ है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे या आगे चलेगा, तो इमरान खान को ये फ़र्क तो नहीं पड़ता। या इमरान खान को आप ये तो नहीं डरा सकते ना कि आपको जेल में रखना है या इस जेल में रखना है, या सख्ती करनी है, कम सख्ती करनी है। ये इमरान खान का मसला नहीं है, ना वो इससे घबराने वाले हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उनके फ़ोन नंबर्स बंद होने वाली बात है। आपको याद है कि अली अमीन गंडापुर जब जब इस्लामाबाद आते रहे हैं तो हर बार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हुई। एक बार वो गायब हो गए, फिर वो असेंबली पहुंच गए, उन्होंने कहा जी मैं 12 अजला पार करके आया हूं। इस किस्म की बातें हम बहुत बार सुनते आए हैं। अब जो है अली अमीन गंडापुर के हवाले से नुसरत जावेद साहब का ये बताना यह है कि उनकी तवील मुलाकात हुई है और तवील मुलाकात के बाद जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने अपने तमाम जो मोबाइल नंबर्स हैं, जो फ़ोन नंबर्स हैं वो बंद कर लिए, उनका बंद मिले और उसके बाद उनका ये खबर आई थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए हैं, जहां उन्होंने अपना कमरा लॉक कर लिया था कि मैं थका हुआ हूं, लेकिन फिर खबर आई कि वो वहां से चले गए थे। अब उनके मुताबिक असल में बात यह है कि अली अमीन गंडापुर जब इमरान खान से आज मिले हैं तो वो परेशान थे। देखिए असल बात यह है कि जहां तक परेशानी उनकी है, इमरान खान एक बात बार बार कह रहे हैं कि ये लीडरशिप ने फैसला करना है कि आया उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ चलना है या पीछे रह जाना है। पाकिस्तान के लोगों का मतलब यह है कि इस वक्त इमरान खान के सपोर्टर, इमरान खान के वोटर और इमरान खान के चाहने वाले की फ्रीक्वेंसी इमरान खान से मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो वो पीटीआई की लीडरशिप की नहीं मिल रही, उनकी मजबूरियां क्या हैं, उनकी मसाइल क्या हैं, वो वही समझ सकते हैं। और इवन जिस तरह इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है जी उनको सजा सुनाई जाएगी तो तोशाखाना मुंतकिल किया, उसको वहाँ पे ले जाया जाएगा। अब इवन मुख्तलिफ लोगों के लिए मैं नाम ले देता हूँ, हसन अयूब के जरिए वो बताया गया जी अलीमा खान का 26 नवंबर केस में ट्रायल होगा और बहुत जल्द उनको 5 से 7 साल सजा हो जाएगी। यानी अंदाज़ा कीजिए कि जो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ उस ट्रायल के मुतालिक कहा जा रहा है कि उनको सजाएं हो जाएंगी। तो इस पूरे अमल की फिर क्या वक़्त या हैसियत हो सकती है, कौन पाकिस्तान का जो शख्स है वो इस चीज़ को मानेगा या वो समझेगा कि कैसी बातें हैं कि ये वो हैं। इसके बीच में आज एक ख़बर और है और वो ख़बर चूँकि वो शमा जुनेजो वाली चीज़ को लेकर और शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, उन्होंने बताया जी जो ट्रंप के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उस एजेंडे की वो हिमायत करते हैं। तो वो पॉइंट सामने आ भी गए हैं कुछ और कुछ सामने आ भी जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वारिस जो उनकी मुस्लिम लीग थी उसकी वारिस कहलाने वाली जो मुस्लिम लीग नून है, मुझे यूँ लग रहा है कि तस्लीम करने का एजाज़ वो हासिल करने जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।